दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया बदल रही है और विकास के रास्ते पे जा रही है, इसी के साथ साथ नशे का भी स्वरूप बदल रहा है, उसका भी विकास हो रहा है। दोस्तों, एक समय था जब दुनिया में चरस, गांजा, अफीम, स्मैक और कोकीन ही लोगों के नशे का जरिया हुआ करते थे। अब नशा करने की चीजें बदल गई हैं और मार्केट में एक नया नशा आ गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैप्टागॉन की। कैप्टागॉन नशे की जबरदस्त लत लगाने वाला ड्रग है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैप्टागॉन कहाँ से आया और इसको पूरी दुनिया में कौन फैलाना चाहता है। दोस्तों, कैप्टागॉन कोकीन जैसे नशे से बहुत सस्ता होता है और इसीलिए इसे गरीबों का कोकीन कहा जाता है। दवाई के रूप में इसका निर्माण सबसे पहले जर्मनी ने किया था। जब डॉक्टर्स ने देखा इसके नुकसान इसके फायदे से ज्यादा हैं, तो 1980 के दशक में इसको बैन कर दिया गया। पर दोस्तों, आजकल अरब जगत एक जंग लड़ रहा है जिसका दुश्मन है एक ड्रग जिसका नाम है कैप्टागॉन। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका में धीरे धीरे फैलने की कोशिश कर रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये आ कहां से रहा है। दरअसल जांच के दौरान ये पता चला है कि अरबों डॉलर के इस ड्रग का संबंध सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के परिवार के सदस्यों और आर्म फोर्स के साथ सीधा कनेक्शन है। और आज सीरिया की इकोनॉमी इस एक छोटी सी गोली पर डिपेंड है, क्योंकि सारा कैप्टागॉन इसी देश में बनाया जाता है और दुनिया के कोने कोने में तस्करी के माध्यम से इसे पहुंचाया जाता है, जिससे सीरिया को बिलियंस ऑफ डॉलर की इनकम होती है। दोस्तों, सीरिया पर पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस की वजह से ये देश किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता और इसका नतीजा ये हुआ कि सीरिया ना चाहते हुए भी इस दलदल में घुस गया, क्योंकि उसे अपनी इकोनॉमी बचाना थी। और इसीलिए सरकार की आर्मी भी इसमें शामिल है और इस नशे के कारोबार को बशर अल असद के छोटे भाई महर संभालते हैं। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान प्रदर्शनकारियों को बर्बरतापूर्ण दमन करने और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए महर ही जिम्मेदार थे। और आजकल ये कैप्टागॉन सीरिया की सीमा से लगे देशों में चुपके से सप्लाई कर दिया जाता है और कमांड सेंटर से सीरिया की लंबी सीमा को मॉनिटर करते हैं और तस्करों पर नजर रखते हैं। और इसी के चलते मलेशिया में कैप्टागॉन की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई जो सऊदी अरब जा रही थी और इसकी कीमत 2 अरब डॉलर बताई जा रही है। और दोस्तों, जब भी इसका बड़ा कोई तस्कर पकड़ा जाता है तो उसके पास एक नंबर मिलता है द बॉस के नाम से। और जांच करने पर यह पता चला कि सीरिया में इसी नंबर को गोल्डन नंबर के नाम से जाना जाता है। ये नंबर बिलाल का था जो महर का दाहिना हाथ है। और इससे पता चलता है कि सीरियाई आर्मी इस कैप्टागॉन के बिजनेस को चला रही है और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वैसे दोस्तों, क्या आप कैप्टागॉन ड्रग्स के बारे में इससे पहले जानते थे? कमेंट्स करके जरूर बताएं।